नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, राजस्थान बिजली विभाग की तरफ से बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे बिजली विभाग में 1000 के ऊपर पोस्टिंग निकल के आ चुकी है। तो कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और सैलरी कितनी मिलने वाली है, लास्ट डेट कब तक है जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। चलो देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पीडीएफ फाइल ओपन करके कि एक्चुअली कौन सी पोस्ट है और क्या क्या रहेगा, डिटेल्स सारी। तो आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से निकली हुई पोस्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट कौन कौन सी चीज़ों के लिए है। तो आप देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट एंड इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए। तो ये सारी पद है यहाँ पे निकले हुए। तो इसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के आ चुके हैं दोस्तों। बहुत सारी पोस्ट है। हम लोग चलो आगे बात करते हैं कि ये जो पहले बात करेंगे राजस्थान की जो कंपनीज़ है इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिकल, जो कि यहाँ पे कौन कौन सी है। तो आप देख सकते हैं पहली जो कंपनी का नाम है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको RVUN बोलते हैं। दूसरी जो कंपनी है वो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPN। तीसरी कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVN। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मैं जब पोस्ट दिखाऊंगा तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले कंपनी के नाम बता दूँ आपको। अगली चौथी कंपनी है जो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसको AVVN बोलते हैं। और जो लास्ट की कंपनी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JDVVN। तो ये 5 कंपनी है राजस्थान में जो कि बिजली विभाग का काम करती है, पूरे राजस्थान में बिजली देती है। तो ये पांचों कंपनी की पोस्ट निकल के आ चुके हैं। तो चलो बात करते हैं कौन सी कंपनी की कितनी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट है एक्चुअली, वो भी बात करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट और कंपनी वाइज। तो RVUN कंपनी के लिए 245 पोस्ट निकल के आ चुकी है इन नॉन TSP एरिया के लिए, और TSP एरिया के लिए भी है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी RVPN कंपनी के लिए यहाँ पे 18 पोस्ट है। JVVN कंपनी के लिए 115 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जो टोटल ये है इन नॉन TSP एरिया के लिए। और JDVVN कंपनी के लिए 118 पोस्ट है। और दोस्तों ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो आप आके चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वेबसाइट पे लिंक दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट निकल के आ चुकी है। आप डिटेल में आपको यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, आगे की बात करते हैं इन TSP एरिया की, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए नॉन TSP एरिया की अभी बताया। TSP एरिया के लिए कौन कौन सी पोस्ट निकली है तो आप देख सकते हैं। RVUN कंपनी के लिए यहाँ पे जिन TSP एरिया के लिए 4 पोस्ट है। RVPN कंपनी के लिए 19 पोस्ट है। AVVN कंपनी के लिए 43 पोस्ट है। और JDVVN कंपनी के लिए 9 पोस्ट है। ये टोटल पोस्ट आपकी TSP एरिया के लिए है। दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर की है, लेकिन वो है मैकेनिकल के लिए, और वो है इन नॉन TSP एरिया के लिए कौन कौन सी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे RVUN कंपनी के लिए 245 पोस्ट है, जो कि नॉन TSP एरिया के लिए है। और TSP एरिया के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं RVUN कंपनी के लिए ही है, 3 पोस्ट यहाँ पे आपको मिलती है जो TSP एरिया के लिए एक्चुअली है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए। तो सिविल के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन TSP एरिया के लिए आपको यहाँ पे RVUN कंपनी के लिए 33 पोस्ट है, और JVVN कंपनी के लिए 5 पोस्ट है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और TSP एरिया के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो RVUN कंपनी के लिए 2 पोस्ट है, RVPN कंपनी के लिए 1 पोस्ट है, और AVVN कंपनी के लिए 2 पोस्ट है TSP एरिया के लिए। दोस्तों, अगली जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर 1 कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या कम्युनिकेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इन नॉन TSP एरिया के लिए आप देखेंगे RVUN 64 पोस्ट है, और RVPN कंपनी के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। और TSP एरिया के लिए यहाँ पे RVPN के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे मौजूद है। इसके लिए यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। दोस्तों, अगली जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर 1 फायर एंड सेफ्टी के लिए। तो इन नॉन TSP एरिया के लिए है। तो RVUN कंपनी के लिए यहाँ पे 16 पोस्ट निकल के आ चुकी है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, दूसरी जो पोस्ट है वो जूनियर केमिस्ट की है, वो भी इन नॉन TSP एरिया के लिए है।
तो वो कौन सी कंपनी के लिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे RVUN कंपनी के लिए 27 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जो कि है जूनियर केमिस्ट के लिए। और दोस्तों आखिर जो पोस्ट है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की, वो नॉन TSP एरिया के लिए जो है वो है JVVN कंपनी, उसके लिए 30 पोस्ट है, और JDVVN कंपनी के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। और इन TSP एरिया के लिए JVVN की 11 पोस्ट है और JDVVN की 3 पोस्ट निकल के आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर आप टोटल करते हो तो 1019 पोस्ट टोटली निकल के आ चुकी है, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सारे पोस्ट है, मतलब 1019 बहुत पोस्ट होती है। दोस्तों अभी सैलरी की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे सैलरी आपको मिलती है 23,700 से लेके 33,800 रुपये तक। और जूनियर केमिस्ट के लिए आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है 23,700 से लेके 33,800 रुपये, सेम है इंजीनियर और केमिस्ट के लिए। और उसके बाद में जो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट जो पद है उसके लिए यहाँ पे सैलरी मिलती है 18,500 से लेके 26,300 रुपये तक। तो दोस्तों सैलरी भी अच्छी खासी है। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इंजीनियर के लिए यहाँ पे BE या BTech होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं, वेबसाइट लिंक करके लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, सब के लिए क्वालिफिकेशन वही रहेगी, आपका इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद में कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी सेम है, और से फायर एंड सेफ्टी के लिए भी सेम रहेगा। लेकिन जो आगे की पोस्ट है जूनियर केमिस्ट की, तो इसके लिए थोड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट होल्ड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका मतलब MSc होना ज़रूरी है इन केमिस्ट्री। आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर आपका MSc किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में या तो फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर आपका इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग में हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग है तो भी आपके लिए यहाँ पे जॉब जरूर मिलेगा। तीसरा जो पोस्ट है, जो आखिरी पोस्ट है, वो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट जो होती है उसके लिए पोस्ट है। उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निकल के आ चुका है, वो ज़रूरी है आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होना, मतलब BSc IT या MSc IT होना ज़रूरी है। या फिर आपका इंजीनियरिंग अगर आपका है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह से अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे अप्लाई अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों आगे चल के बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि किस तरह से आप डिसक्वालीफाई भी हो सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने जाऊँ तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन बहुत दिन से कोई जॉब न निकलने की वजह से इस डिपार्टमेंट में तो ये थोड़ा एज बढ़ाया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे 43 ईयर्स मैक्सिमम बताया गया है RVUN कंपनी के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा जल्दी जॉब नहीं निकला था इलेक्ट्रिकल के लिए। और दूसरा जो है जो कंपनी है उसके लिए 42 ईयर्स होना यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट बताया गया है। तीसरा है जूनियर इंजीनियर मैकेनिक के लिए भी यहाँ पे आपको RVUN कंपनी के लिए 43 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आगे की पोस्ट है जूनियर इंजीनियर 1 सिविल के लिए, तो आप यहाँ पे RVUN कंपनी में 43 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा जो कंपनी है JVVN और AVVN, इसके लिए आपको 42 ईयर्स तक आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। तो इस तरह से आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग एज लिमिट है, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे 43 ईयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के हिसाब से एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलता है। आप देख सकते हैं SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का दिया गया है एज रिलैक्सेशन, या तो फिर आप EWS हो तो भी आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस तरह से आपका एज लिमिट रहेगा। उसके बाद में अगली चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। चलो ये एज रिलैक्सेशन की बारे सारी बातें बताई गई है, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है, लेकिन ये आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंस थी वो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है, और एप्लीकेशन फ़ीस कब तक भरनी है और आपका जो डेट है वो कब से कब तक है। तो 24 फरवरी से आपको 16 मार्च तक यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भरनी ज़रूरी है। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस 4 नंबर का पॉइंट है।
यहाँ पे आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो या EWS से हो तो आपको यहाँ पे 1600 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। और अगर आप बाकी कैटेगरी से हो, मतलब SC ST BC या जो भी है, जो अदर्स कैटेगरीज रहती है उसमें से है, तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1400 रुपये की फ़ीस भरनी पड़ेगी। और दोस्तों डेट की बात करें तो आपको यहाँ पे 24 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है, और पेमेंट भरने के लिए आपको लास्ट डेट मिलती है 16 मार्च। तो 16 मार्च से पहले आपको यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भरनी ज़रूरी है, और एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना ज़रूरी है। तो आपको किस तरह से भरना है यहाँ पे पूरी चीज़ें बताई गई है, आप देख सकते हैं। पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट प्रोसेस कैन बी कम्प्लीटेड बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। आपको एक तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो कैन मेड बाय डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, जो भी डेबिट कार्ड होते हैं उसके हिसाब से, या तो फिर क्रेडिट कार्ड, या तो फिर इंटरनेट बैंकिंग, या फिर IMPS या कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से आप यहाँ पे आप अपनी फ़ीस भर सकते हो। तो यहाँ पे फ़ी भरने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन ऑनलाइन है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस ही भरनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, आपको अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, उसके बाद में आपकी रिटर्न टेस्ट होगी, उसके बाद में आपकी इंटरव्यू नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अच्छी खासी पोस्ट निकल के आ चुकी है, 1000 के ऊपर पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए और यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से कर सकते हो, लाइफ टाइम सेटल हो सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि रोज़ मैं यहाँ पे ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ जहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताता रहता हूँ कि कौन सी एरिया में, कौन सी जगह पे कौन सी पोस्ट निकल के आ चुकी है और उसकी क्या क्या डिटेल्स है, सारी चीज़ें मैं वीडियो में कवर करता रहता हूँ। तो आप यहाँ चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर रखिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों को भी नौकरी मिले। अगर वो चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब पाना, तो उनको भी जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए जॉब के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।